हेलो स्टूडेंट, मैं कृष्णाल शर्मा फिर से ब्रेन फील्ड में आप लेकर आ गए नया वीडियो, जिसमें क्लास 10th का हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? बोला है 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कोई 1.5 मीटर टॉल लड़का है जो एक बिल्डिंग के सामने खड़ा है। सपोज करिए ये है बिल्डिंग, ये क्या है? बिल्डिंग है, और इसी के सामने एक लड़का यहाँ खड़ा है। तो दोनों अर्थ पे ही हैं, तो सपोज करिए ये हो गया आपका अर्थ, ठीक है। ये हो गया बॉय जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के सामने एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। फिर आगे कह रहा है ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 30 मीटर। कितना है? 30 मीटर। आगे क्या कर रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। तरह इस लड़के के आंख से और इस बिल्डिंग के पीक पॉइंट के बीच का एंगल ऑफ एलिवेशन, इसी के पैरेलल मैं यहाँ पे एक लाइन खींच ले रहा हूँ, जिससे ये कितना डिग्री बना रहा है? पहले 30 डिग्री से कितना डिग्री हो जा रहा है? 60 डिग्री। यानी ये लड़का आगे की तरफ कुछ चला होगा, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है? 30 से 60 डिग्री हो जा रहा है। एज वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ चलने से कुछ डिस्टेंस चलता है, जिसके वजह से इसके आईज का और इस बिल्डिंग के पीक पॉइंट के बीच के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री हो जा रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी वो कितना दूर चला। ये जो x होगा वही सेम डिस्टेंस यहाँ भी होगा। तो यही x आपको बताना है कि वो लड़का कितना डिस्टेंस चला, जिससे कि 30 डिग्री से वो कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे कि लेट विद द डिस्टेंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस से पहले हम लिख ले रहे हैं a, b, c और d, ठीक है। तो यहाँ हम लिख करते हैं लेट बी द डिस्टेंस, लेट बी द डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस चल रहा है? तो x मीटर डिस्टेंस चल गया। अब ध्यान से देखिए, दो ट्रायंगल बना है, एक फर्स्ट ये और दूसरा ये। तो पहले हम फर्स्ट वाले ट्रायंगल को लेकर चलते हैं। फर्स्ट वाले ट्रायंगल को लेकर चलेंगे, जिसमें ये अगर हम ये हाइट 1.5 मीटर है और ये पूरा 30 है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? तो 30 मीटर में से 1.5 मीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा आपका 28.5 मीटर, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे। अब ध्यान से देखिए x मीटर हो गया, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? CD इक्वल्स टू 30 माइनस 1.5 मीटर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितना? 28.5 मीटर। ये हो गया CD, और ये हो जाएगी बिल्डिंग की हाइट, ठीक है। यहाँ 1.5 मीटर ये भी होगा, यही सब्ट्रैक्ट कर दिए, जिसकी वजह से इतना। अब हम ले चलते हैं ट्रायंगल फर्स्ट, यानी ट्रायंगल BCD। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD में क्या लेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या होगा? तो वो होगा tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जबकि परपेंडिकुलर कितना है? 28.5 मीटर, और बेस है वो है BC। बेस क्या है? BC, और tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3। कितनी होती है? √3 इक्वल्स टू आपका ये हो जाएगा 228.5 अपॉन BC। इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट BC इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 28.5 अपॉन √3। ये हो गया। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमने ये वाला ट्रायंगल लिया था, अब सेकंड ट्रायंगल। सेकंड ट्रायंगल क्या होगा? ACD। क्या होगा? ACD। यहाँ हम राइट करेंगे इन ट्रायंगल ACD। तो ACD में क्या? फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो क्या हो जाएगा 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस वाले ट्रायंगल में कितना डिग्री बन रहा है इधर 30 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ भी 30 डिग्री। 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। परपेंडिकुलर इसका कितना है 28.5 और बेस कितना है ध्यान से देखिएगा x प्लस BC, x प्लस BC। और हमने यहाँ BC की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है ऑलरेडी। अब ध्यान से देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा x प्लस BC इक्वल्स टू 28.5√3। अब इस BC की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, ये है BC। यहाँ हम क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो फर्स्ट से क्या मिलेगा x प्लस 28.5/√3 इक्वल्स टू 28.5√3/1। ठीक है, अब ये प्लस में है उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। तो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा 28.5√3 माइनस 28.5/√3। इसके नीचे क्या हो गया 1। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा √3। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये √3 से इसमें करेंगे तो √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो गया माइनस इसमें √3 से √3/1 आएगा, तो यहाँ हो गया 28.5। देख रहे हैं दोनों में क्या कॉमन है 28.5, तो 28.5 कर लेते हैं मल्टीप्लाई, क्या बचेगा रूट में बिग ब्रैकेट में बचेगा आपका 3 - 1 और अपान √3। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ हो जाएगा आपका 28.5 मल्टीप्लाई 3 में से 1 गया 2 और अपान √3। अब इसको जब साथ करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 5 जा 10, 1 बचा 2 8 जा 16, 1 17 और 2 2 जा 4 1 5 डेसिमल और √3। अब हम 57 को ऐसे लिखेंगे 3 के फॉर्म में मल्टीपल के √3 यहाँ से कैंसिल हो जाए, तो हम क्या करेंगे उसको लिखेंगे क्या 19 √3 मल्टीप्लाई √3 और अपान √3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हाइट जो होगा वो हो जाएगा 19√3 मीटर। यानी वो कितना डिस्टेंस चला, लड़का जो डिस्टेंस चला लेट मीटर जो डिस्टेंस x मीटर था वो लड़का कितना डिस्टेंस चला, तो 19√3 डिस्टेंस चला। ठीक है, समझ में आ गया। इसको बार बार आप जब करेंगे क्वेश्चन तब समझ में आएगा। थैंक यू, नोट इट डाउन।